पुस्तकालय कृष्ण देवत्व के सर्वोच्च व्यक्तित्व अध्याय 76 शाल्व और यदु वंश के सदस्यों के बीच युद्ध। जबकि शुकदेव गोस्वामी एक सामान्य मनुष्य की भूमिका निभाने में भगवान कृष्ण की विभिन्न गतिविधियों का वर्णन कर रहे थे, उन्होंने यदु के वंश और शाल्व नाम के एक राक्षस के बीच लड़ाई का इतिहास भी सुनाया, जो नाम के एक अद्भुत हवाई पोत को प्राप्त करने में कामयाब रहा था। सौभा राजा शाल्व शिशुपाल के परम मित्र थे। जब शिशुपाल रुक्मिणी से विवाह करने गया, शाल्व दूल्हे के पक्ष के सदस्यों में से एक था। यदु वंश के सैनिकों और विरोधी पक्ष के राजाओं के बीच हुए युद्ध में शाल्व यदु वंश के सैनिकों से हार गया। लेकिन अपनी हार के बावजूद उसने सभी राजाओं के सामने एक वचन दिया कि वह भविष्य में पूरी दुनिया को यदु वंश के सभी सदस्यों से छुटकारा दिलाएगा। रुक्मिणी के विवाह के दौरान लड़ाई में अपनी हार के बाद से उसने अपने भीतर भगवान कृष्ण के लिए एक अविस्मरणीय ईर्ष्या बनाए रखी थी, और वास्तव में वह एक मूर्ख था, क्योंकि उसने कृष्ण को मारने का वादा किया था। आमतौर पर ऐसे मूर्ख राक्षस अपनी गुप्त योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए भगवान शिव जैसे देवता की शरण लेते हैं, और इसलिए शक्ति प्राप्त करने के लिए शाल्व ने भगवान शिव के चरण कमलों की शरण ली। उन्होंने एक कठोर प्रकार की तपस्या की, जिसके दौरान वे प्रतिदिन एक मुट्ठी राख से अधिक नहीं खाते थे। पार्वती के पति भगवान शिव आमतौर पर बहुत दयालु हैं, और यदि कोई उन्हें प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या करता है तो वे बहुत जल्दी संतुष्ट हो जाते हैं। इसलिए शाल्व द्वारा 1 वर्ष तक निरंतर तपस्या करने के बाद भगवान शिव उनसे प्रसन्न हुए और उनसे अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए भिक्षा मांगने को कहा। शाल्व ने भगवान शिव से एक ऐसे हवाई जहाज का उपहार मांगा जो इतना मजबूत होगा कि इसे किसी देवता, दानव, मनुष्य, गंधर्व या नाग या यहाँ तक किसी भी राक्षस द्वारा नष्ट नहीं किया जा सकता। इसके अलावा वह चाहता था कि हवाई जहाज कहीं भी और हर जगह उड़ान भरने में सक्षम हो, जिसे वह चलाना चाहेगा, और यदुओं के वंश के लिए विशेष रूप से बहुत खतरनाक और भयभीत होगा। भगवान शिव तुरंत उसे आशीर्वाद देने के लिए तैयार हो गए, और शाल्व ने इस लोहे के हवाई जहाज के निर्माण के लिए राक्षसी माया की मदद ली, जो इतना मजबूत और दुर्जेय था कि कोई भी इसे दुर्घटनाग्रस्त नहीं कर सकता था। यह एक बहुत बड़ी मशीन थी, लगभग एक बड़े शहर की तरह, और यह इतनी ऊंची और इतनी तेज गति से उड़ सकती थी कि इसे देखना लगभग असंभव था, इसलिए उस पर हमला करने का सवाल ही नहीं था। यह लगभग अंधेरे से ढका हुआ प्रतीत होता था, फिर भी पायलट इसे कहीं भी और हर जगह उड़ा सकता था। ऐसा अद्भुत हवाई जहाज प्राप्त करने के बाद शाल्व ने इसे द्वारका शहर में उड़ा दिया, क्योंकि हवाई जहाज प्राप्त करने का उनका मुख्य उद्देश्य यदुओं के शहर पर हमला करना था, जिसके प्रति उन्होंने निरंतर शत्रुता की भावना बनाए रखी। शाल्व ने इस प्रकार आकाश से द्वारका नगरी पर आक्रमण किया, और उसने बड़ी संख्या में पैदल सेना के साथ नगर को घेर लिया। सतह पर मौजूद सैनिकों ने शहर के खूबसूरत स्थानों पर हमला किया। उन्होंने अच्छे पाकों, शहर के फाटकों, महलों और गगनचुंबी इमारतों, शहर के चारों ओर की ऊंची दीवारों को नष्ट करना शुरू कर दिया, और सुंदर स्थान जहां लोग मनोरंजन के लिए एकत्रित होते थे। जबकि सैनिकों ने सतह पर हमला किया, हवाई जहाज ने पत्थर के बड़े स्लैब, पेड़ के तने, वज्रपात, जहरीले सांप और कई अन्य खतरनाक चीजें गिराना शुरू कर दिया। शाल्व ने भी शहर के भीतर एक ऐसा तेज बवंडर पैदा करने में कामयाबी हासिल की कि आकाश को ढकने वाली धूल के कारण पूरा द्वारका अंधेरा हो गया। शाल्व के हवाई जहाज ने द्वारका के पूरे शहर को उस संकट में डाल दिया, जो बहुत पहले पृथ्वी पर त्रिपुरासुर की परेशान करने वाली गतिविधियों के कारण हुआ था। द्वारकापुरी के निवासी इतने परेशान हो गए कि वे एक पल के लिए भी शांत नहीं हुए। प्रद्युम्न जैसे सेनापतियों के नेतृत्व में द्वारका शहर के महान नायकों ने शाल्व के सैनिकों और हवाई जहाज पर पलटवार किया। प्रद्युम्न ने जब प्रजा की दुर्दशा देखी तो तत्काल अपने सैनिकों को संगठित किया और स्वयं रथ पर चढ़कर प्रजा की सुरक्षा का आश्वासन देकर उनकी हौसला अफजाई की। उनकी आज्ञा का पालन करते हुए सात्यकी, चारुदेशन और सांब जैसे कई योद्धा, प्रद्युम्न के सभी युवा भाई, साथ ही अक्रूर, कृतवर्मा, भानुविंदा, गदा, शुक और सरण, सभी शाल्व से लड़ने के लिए शहर से बाहर आए। वे सभी महारथी थे, हजारों आदमियों से लड़ने में सक्षम महान योद्धा। सभी आवश्यक हथियारों से पूरी तरह सुसज्जित थे, और सैकड़ों और हजारों सारथी, हाथी, घोड़े और पैदल सैनिकों द्वारा सहायता प्रदान की गई थी। दोनों पक्षों के बीच भयंकर युद्ध शुरू हो गया, ठीक उसी तरह जैसे पहले देवताओं और राक्षसों के बीच होता था। लड़ाई गंभीर थी, और जिसने भी लड़ाई की भयंकर प्रकृति को देखा, उसे लगा कि उसके शरीर के रोंगटे खड़े हो गए हैं। प्रद्युम्न ने तुरंत शौब के राजा शाल्व के हवाई जहाज द्वारा किए गए रहस्यवादी प्रदर्शन का प्रतिकार किया। शाल्व ने वायुयान की रहस्यमयी शक्ति से रात जैसा घना अंधेरा पैदा कर दिया था, लेकिन प्रद्युम्न अचानक उगते सूरज की तरह प्रकट हो गया। जिस प्रकार सूर्य के उदय होते ही रात्रि का अंधकार तुरंत दूर हो जाता है, उसी प्रकार प्रद्युम्न के प्रकट होने पर शाल्व की शक्ति शून्य हो गई। प्रद्युम्न के प्रत्येक तीर के अंत में एक सुनहरा पंख था, और शाफ्ट एक तेज लोहे के सिर के साथ लगाया गया था। ऐसे 25 बाण चलाकर प्रद्युम्न ने शाल्व के सेनापति को गंभीर रूप से घायल कर दिया। फिर उन्होंने शाल्व के शरीर की ओर 100 बाण छोड़े।
इसके बाद उन्होंने एक एक बाण चलाकर एक एक सैनिक को बींध डाला, 10-10 बाण चलाकर रथ चलाने वालों को मार डाला और घोड़ों और हाथियों जैसे वाहकों को एक एक की ओर 3-3 बाण चलाकर मार डाला। रणभूमि में उपस्थित सभी लोगों ने जब प्रद्युम्न के इस अद्भुत पराक्रम को देखा तो दोनों पक्षों के महान योद्धाओं ने उसके शौर्य के कार्यों की प्रशंसा की। लेकिन फिर भी शाल्व का विमान बहुत रहस्यमय था। यह इतना असाधारण था कि कभी कभी आकाश में कई हवाई जहाज दिखाई देते थे और कभी कभी स्पष्ट रूप से कोई नहीं होता था। कभी विमान दिखाई देता था और कभी दिखाई नहीं देता था, और यदुवंश के योद्धा अजीबोगरीब हवाई जहाज के ठिकाने के बारे में हैरान थे। कभी कभी वे जमीन पर हवाई जहाज देखते, कभी आसमान में उड़ते हुए, कभी किसी पहाड़ी की चोटी पर आराम करते हुए, तो कभी पानी पर तैरते हुए। अद्भुत वायुयान आकाश में भंवरे की भांति उड़ता था, वह एक क्षण के लिए भी स्थिर नहीं था। लेकिन हवाई जहाज की रहस्यमय चालबाजी के बावजूद यदुवंश के सेनापति और सैनिक शाल्व जहां भी अपने हवाई जहाज और सैनिकों के साथ मौजूद होते थे, तुरंत उसकी ओर दौड़ पड़ते थे। यदुवंश के छोड़े हुए बाण सूर्य के समान तेजस्वी और सर्पों की जिह्वा के समान भयंकर थे। शाल्व की ओर से लड़ने वाले सभी सैनिक यदुवंश के नायकों द्वारा उन पर लगातार बाण छोड़े जाने से जल्द ही व्यथित हो गए, और शाल्व स्वयं इन बाणों के प्रहार से बेहोश हो गए। शाल्व की ओर से लड़ने वाले सैनिक भी बड़े पराक्रमी थे और उनके बाणों के छूटने से यदुवंश के वीरों को भी बहुत कष्ट होता था। लेकिन फिर भी यदु इतने मजबूत और दृढ़ थे कि वे अपने रणनीतिक पदों से नहीं हटे। यदुवंश के वीरों ने या तो युद्ध के मैदान में मरना या विजय प्राप्त करना निर्धारित किया था। उन्हें विश्वास था कि यदि वे युद्ध में मारे गए तो उन्हें स्वर्गलोक प्राप्त होगा, और यदि वे विजयी हुए तो वे संसार का भोग करेंगे। शाल्व के सेनापति का नाम द्युमान था। वह बहुत शक्तिशाली था, और यद्यपि प्रद्युम्न के 25 बाणों से काट लिया गया था, उसने अचानक अपने भयंकर क्लब के साथ प्रद्युम्न पर हमला किया और उसे इतनी जोर से मारा कि प्रद्युम्न बेहोश हो गया। तुरंत एक गर्जना हुई, अब वह मर चुका है, अब वह मर चुका है। प्रद्युम्न की छाती पर गदा का बल बहुत तीव्र था, और ऐसा प्रतीत होता था मानो उसकी छाती फट गई हो। प्रद्युम्न का रथ दारुक का पुत्र चला रहा था। वैदिक सैन्य सिद्धांतों के अनुसार युद्ध के दौरान रथ चालक और रथ पर नायक को सहयोग करना चाहिए। इस प्रकार, क्योंकि खतरनाक और अनिश्चित लड़ाई के दौरान रथ पर नायक की देखभाल करना रथ चालक का कर्तव्य था, दारुका के पुत्र ने प्रद्युम्न को युद्ध के मैदान से हटा दिया। 2 घंटे बाद एक शांत जगह में प्रद्युम्न को होश आया, और जब उसने देखा कि वह युद्ध के मैदान के अलावा किसी अन्य स्थान पर है, तो उसने सारथी को संबोधित किया और उसकी निंदा की। ओह, तुमने सबसे घिनौना काम किया है। आपने मुझे युद्ध के मैदान से क्यों हटा दिया है? मेरे प्रिय सारथी, मैंने कभी नहीं सुना कि हमारे परिवार का कोई सदस्य कभी युद्ध के मैदान से हटा दिया गया हो। लड़ते लड़ते उनमें से किसी ने भी युद्धभूमि नहीं छोड़ी। इस निष्कासन से आपने मुझ पर एक बड़ी बदनामी का बोझ डाल दिया है। यह कहा जाएगा कि जब लड़ाई चल रही थी तब मैंने युद्ध के मैदान को छोड़ दिया। मेरे प्रिय सारथी, मुझे तुम पर आरोप लगाना चाहिए, तुम एक काय और नपुंसक हो। मुझे बताओ, मैं अपने चाचा बलराम और मेरे पिता कृष्ण के सामने कैसे जा सकता हूं, और मैं उनके सामने क्या कहूं? सब लोग मेरी चर्चा करेंगे और कहेंगे कि मैं लड़ाई के स्थान से भाग आया, और यदि वे मुझसे इस विषय में पूछें तो मेरा क्या उत्तर होगा? मेरी नंद व्यंग्यात्मक शब्दों में मुझ पर मजाक उड़ाएंगी। मेरे प्यारे नायक, तुम इतने काय कैसे हो गए? तुम कैसे हिजड़े हो गए? तेरा विरोध करने वाले वीरों की दृष्टि में तू इतना नीच कैसे हो गया? हे मेरे प्रिय सारथी, मुझे लगता है कि आपने मुझे युद्ध के मैदान से हटाकर बहुत बड़ा अपराध किया है। प्रद्युम्न के सारथी ने उत्तर दिया, मेरे प्रिय महोदय, मैं आपके लिए लंबी उम्र की कामना करता हूँ। मुझे लगता है कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, क्योंकि यह सारथी का कर्तव्य है कि वह रथ में सवार योद्धा की मदद करे जब वह एक अनिश्चित स्थिति में हो। मेरे प्रिय महोदय, आप युद्ध के मैदान में पूरी तरह सक्षम हैं, लेकिन संकट की स्थिति में एक दूसरे की रक्षा करना सारथी और योद्धा का कर्तव्य है। मैं लड़ाई के नियामक सिद्धांतों से पूरी तरह वाकिफ था, और मैंने अपना कर्तव्य निभाया। दुश्मन ने अचानक आपको अपने क्लब से इतनी बुरी तरह मारा कि आप होश खो बैठे। आप एक खतरनाक स्थिति में थे, अपने दुश्मनों से घिरे हुए थे। इसलिए मैं जैसा मैंने किया वैसा ही करने के लिए बाध्य था। इस प्रकार कृष्ण के 76वें अध्याय का भक्तिवेदांत तात्पर्य समाप्त होता है। शाल्व और यदु वंश के सदस्यों के बीच युद्ध।